हॉर्मस के पास चलते हैं। एक्चुअली मॉर्गन स्टैनली का जो भारत पर भरोसा है और जो साल के एंड तक 1 लाख के टारगेट दिए गए, इस पर क्या कहा गया है वो समझते हैं हॉर्मस से। हॉर्मस, गुड आफ्टरनून, बताइए। मनोज, जिस तरह के बाजार में हम हैं उस वक्त में बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस तरह की बात सुनने की सख्त ज़रूरत होगी ही, और मॉर्गन स्टैनली ने भारत पर पूरा भरोसा जताया है। बेस केस, बुल केस और बेयर केस, ये तीनों सिनेरियोज उन्होंने दिए हैं। बेस केस में जो 50% की प्रोबेबिलिटी है उसमें 93,000 के टारगेट दिए हैं, मगर बड़ा टारगेट जो है वो बुल केस का है 1,05,000 का, जो कि 30% की प्रोबेबिलिटी है। और बेयर केस पर भी हम आएंगे आगे चल के, मगर बेस केस में मॉर्गन स्टैनली क्या कहना चाहता है ये जानने की जरूरत है। फिस्कल कंसोलिडेशन, बढ़ता प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, घरेलू ग्रोथ अच्छी और यूएस में रिसेशन का खतरा नहीं, इसकी वजह से हमारे मैक्रोस में सुधार होगा। और मॉर्गन स्टैनली ये उम्मीद कर रहा है कि ब्याज दरों में भी कटौती होगी, लिक्विडिटी एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा और FY27 तक सेंसेक्स की जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो सालाना आधार पर 17% होगी। ये बेस केस का सिनेरियो है। मगर बुल केस में मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है, जिसकी वजह से सेंसेक्स 1 लाख के पार जा सकता है साल के अंत तक। $70 के नीचे का क्रूड, महंगाई में कमी जिसकी वजह से ब्याज दरों में कटौती ज़्यादा हो सकती है आरबीआई की तरफ से, FII फ्लोज में सुधार हो, रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो ख़त्म हो और रिफॉर्म्स को लेकर बड़े फैसले हो, GST की दरों में कटौतियाँ हो, फार्म लॉस पर जो है कुछ प्रोग्रेस हो और FY27 तक सालाना आधार पर 20% की सेंसेक्स में अर्निंग्स ग्रोथ हो। ये बुल केस सिनेरियो है। अब बेयर केस में जिसमें उन्होंने सिर्फ 20% की प्रोबेबिलिटी दी है मगर 70,000 के टारगेट दिए सेंसेक्स पर, यहाँ क्या हो सकता है, क्रूड के प्राइसेस जो है वो $110 के पार निकल जाए और ब्याज दरें काटने की बजाय आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाए अपने मैक्रोस को बचाए रखने के लिए, ग्लोबल ग्रोथ एनवायरनमेंट में कमजोरी आए, यूएस के बाजारों में मंदी आ जाए, रिसेशन में चला जाए यूएस, और जिस वजह से सेंसेक्स की सालाना अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 15% हो और मल्टीपल्स डीरेट हो, इसे दर्शाने के लिए ये मॉर्गन स्टैनली का बेयर केस सिनेरियो है। अब इस बात को लेकर मॉर्गन स्टैनली जो है वो फाइनेंशियल्स, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स और टेक्नोलॉजी में ओवरवेट है, जबकि स्टेपल्स पर वो अंडरवेट है, एनर्जी, हेल्थ केयर, यूटिलिटी और मटेरियल्स और टेलीकॉम के साथ। तो इन्होंने 10 स्टॉक्स की फोकस लिस्ट बनाई है जिसमें ज्यादातर नाम निफ्टी के स्टॉक्स के हैं। जब आप कह भी रहे हैं पूरे साल से कि ये साल शायद लार्ज कैप शेयरों का हो सकता है, मारुति, रिलायंस, ICICI, L&T, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस, ट्रेंट, ये सारे निफ्टी के नाम है। मगर एक मिड कैप नेम है ब्रेनबीज, फर्स्ट क्राई जिसे हम कहते हैं, हाल ही में लिस्टिंग हुई है, ये भी मॉर्गन स्टैनली की फोकस लिस्ट का हिस्सा है। तो भारत पे भरोसा मॉर्गन स्टैनली का जारी है। 93,000 के बेस केस टारगेट, मगर बड़ा टारगेट जो है वो 1 लाख का साल के अंत तक। बिल्कुल, मॉर्गन